सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर झारखंड को मिलता है तो 89% मिल चुका है 14 फरवरी 2026 तक। इसलिए ये भी उन्होंने गलत लोगों को बताने की उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि अपने काम नहीं करते हैं और केंद्र के ऊपर थोपने की इन्होंने कोशिश किया कि अगर विकास नहीं हो रहा है उसके कारण केंद्र है, ये उन्होंने कोशिश किया। लेकिन वास्तविकता आप सब लोगों के बीच मैंने बताया, जो सेंटर उनका जो शेयर है टैक्सेस में वो इनको मिल रहा है, मिला हुआ है। क्षेत्र में जाइएगा, लोगों की क्या मांग है कि साहब ये रोड बनना चाहिए हम लोगों की, ये रोड एकदम ख़राब हो गया है, 15 वर्षों से नहीं बन रहा है, टूट गया है रोड, यहाँ नदी नाला में पुल पुलिया है, बिना पुल के बच्चे नहीं जा पाते हैं, बरसात होता है तो वहाँ से आना जाना बंद हो जाता है, लोग बीमार होते वो अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो आज ये सरकार की निकम्मेपन है, ये साफ दर्शाता है। हम किसी के खेत पर ये चाहते हैं कि भाई हम उद्योग लगाएंगे, तो हम कहते हैं भाई झारखंड में बंजर भूमि की कमी नहीं है, आप वहाँ बनाइए। झारखंड विधानसभा में बजट पेश होते ही सियासत गर्मा गई है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह बजट पूरी तरह निराशाजनक है और इसमें गरीब किसानों के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने सिर्फ आंकड़ों का खेल खेला है, जबकि जमीनी स्तर पर किसानों को राहत देने के लिए कोई स्पष्ट योजना नजर नहीं आती है। उन्होंने यह भी कहा कि युवा वर्ग जो रोजगार और अवसरों की उम्मीद लगाए बैठा है, उनके लिए भी बजट में कोई विशेष घोषणाएं नहीं की गई है। उनके अनुसार सरकार ने किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय छाले देने का काम किया है। आज आप सब लोगों ने बजट भाषण को सुना भी है और शायद पढ़े भी है, तो हम भी पूरा बैठ करके मैं सुन भी रहा था और संजोग से उसी समय पुस्तक भी मिल गया था बजट। तो मैंने उस बजट भाषण को, पुस्तकों को भी मैं पढ़ रहा था और उनके भाषण को भी सुन रहा था। तो कुल मिलाकर के समझ में जो आया मैं वो आप सबके सामने आज रख रहा हूँ। एक तो इन्होंने बजट में इन लोगों ने नाम पर खूब कारीगरी कर दी, और जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है और तब से देखेंगे 22-23 में इस बजट का नाम को रखा था हमर अपन बजट। इसके बाद 23-24 और 24-25 में रखा हमीन कर बजट, और 25-26 में रखा अगुआ बजट, और 26-27 में उस नाम को और आगे थोड़ा बढ़ा दिया अगुआ दिशों में। ये सब नागपुरी भाषा में होता है, यहाँ की जो छोटा नागपुरी भाषा होता है, तो बस इसी को इधर से उधर करते रहा और उससे अधिक कुछ नहीं, आगे कुछ है नहीं। ये मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ। अभी उन्होंने सब में कह रहे थे कि साहब केंद्र पैसा नहीं देती है, केंद्र पैसा नहीं देती है। तो केंद्र से जो प्राप्त होता है शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस से, उसमें 14 फरवरी 2026 तक 41,878 करोड़ रुपया यानी इनको प्राप्त हो चुका है 89%। बता रहे थे कि 5,000 करोड़ रुपया नहीं मिला है, क्योंकि 47,000 करोड़ रुपया झारखंड को मिल रहा है और ये है 14/2/2026 तक। कहने का मतलब है कि झारखंड वासियों को दिग्भ्रमित करने की उन्होंने भरसक कोशिश की। जो सरकार का जो शेयर होता है सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर झारखंड को मिलता है तो 89% मिल चुका है 14 फरवरी 2026 तक। यानी अभी 1.5 महीना बचा हुआ है, तो मात्र क्या कहते हैं उसको 11% की बाकी है, जिसको 5,000 करोड़ रुपया की सदन में वो सुना रहे थे। तो 1.5 महीना जो बचा हुआ है, 1.5 महीना में वो भी आप देखेंगे सब मिल जाएगा। इसलिए ये भी उन्होंने गलत लोगों को बताने की उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि अपने काम नहीं करते हैं और केंद्र के ऊपर थोपने की इन्होंने कोशिश किया कि अगर विकास नहीं हो रहा है उसके कारण केंद्र है, ये उन्होंने कोशिश किया। लेकिन वास्तविकता आप सब लोगों के बीच मैंने बताया, जो सेंटर उनका जो शेयर है टैक्सेस में वो इनको मिल रहा है, मिला हुआ है। उसके बाद सेंट्रल से जो मिलता है वो ग्रांट एंड एड मिलता है, यानी सहयोग मिलता है। उसमें से कई एक मद का जो पैसे होते हैं
अलग अलग मत में, किसी में 50-50 है, किसी में 60-40 है, यानी इस प्रकार के जो ग्रांट होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपना जो मैचिंग ग्रांट पैसा डालती है और खर्च करती है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जब वो भेजती है तब फिर केंद्र वहाँ से पैसा उनको भेजते हैं। तो सेंट्रल इन एड में ग्रांट में इन्होंने 17,000 करोड़ रुपया की इन्होंने टारगेट रखा था कि हम केंद्र से लेंगे, लेकिन चूंकि इन्होंने कोई काम नहीं करते और काम करेंगे, ग्रांट लगाएंगे तो पैसा उनको मिल सकता है, तो इसमें से सबसे कम उन्होंने अभी तक पैसा लिया है, मात्र 32% पैसा इन्होंने ले पाया है। इससे बिल्कुल साफ है कि सरकार की कामकाज कैसे चलता है। तो जिसके वो रोना रो रहे थे कि हमको इतना 11,000 करोड़ रुपया नहीं मिला, भाई आपको कैसे मिलेगा? सरकार को भी अच्छी तरह से पता है कि पैसा किस प्रकार से मिलता है, ग्रांट एंड एड में कैसे पैसे लगाए जाते हैं। तो ये अपने शेयर हिस्सा पूंजी लगाते नहीं है, खर्च होता नहीं है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाता नहीं है केंद्र को, तो इनको पैसा नहीं मिलती है। तो इनके क्या कहते हैं उसको, मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं या सूझबूझ की अभाव कह सकते हैं, या केंद्र से पैसे लेने का इनको कोई ढंग ढांचा कुछ आता नहीं है, और जब काम नहीं कर पाते हैं तो तरह तरह की वो बातें करते नहीं है सरकार के पास, इस वजह से नहीं हो रहा है, या सरकार की काम करने की नीयत नहीं है? दोनों में फर्क है। इनको बतानी पड़ेगी ना क्या मामला है। अभी तो बताया कितना बोला, 91,000 करोड़ रुपया, उसमें 13,000 करोड़ रुपया मई योजना को बात कर देंगे तो हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, वगैरह वगैरह। अभी विधानसभा में बोल रहे थे बजट वित्त मंत्री, आप सब लोगों ने सुना, बता रहे पैसा मेरे पास है। वित्त मंत्री अभी सदन में बोल रहे थे बड़ी बड़ी आवाज़ों में, भाई आपके पास पैसा है तो ये ग्रांट एंड एड तो आराम से आप ले सकते थे। तो कहने का अर्थ है ये काम नहीं कर पाते। अगर इनके पास पैसा है, वही बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो फिर वो कैसे पैसा ले सकते हैं? आइए अब मैं वर्क की बात बता रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आप सबको समझ में चाहिए। बजट क्या होता है? आय व्यय होता है। पैसा प्राप्त करती है सरकार और व्यय करती है, किन किन क्षेत्रों में व्यय करती है, किन किन मदों में व्यय करती है। इस बात पर हम सब लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया है, वर्ष 2026-27 की जो 1,58,580 करोड़ रुपया का इनका बजट, अब उसमें से रेवेन्यू जिसको बोलते हैं राजस्व व्यय 1,20,851.90 करोड़ रुपया का इन्होंने प्रोविज़न रखा है। यानी 1,20,851 करोड़ 90 लाख रुपया का इनका राजस्व व्यय है। राजस्व व्यय मतलब क्या है? वेतन इत्यादि में जो खर्च होते हैं। उसके बाद पूंजीगत व्यय, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की जो बातें करते हैं, वो 37,708.10 करोड़ रुपया यानी 10 लाख रुपया का ये प्रस्ताव किया हुआ है पूंजीगत व्यय में। हम आपको 25-26 पर ले जाते हैं, तो 25-26 में इनका पास क्या था? राजस्व व्यय 1,10,000 करोड़ रुपया, 1,10,636 करोड़ 70 लाख रुपया। उसमें इन्होंने बढ़ाया है 1,20,085 1,20,851.90 करोड़ रुपया, यानी पिछले की तुलना में 9% की उसमें वृद्धि की है। और वहीं जब आप पूंजीगत व्यय, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जिसे सड़क, बिजली, पानी, जो बुनियादी सुविधाएं जो सरकार क्रिएट करती है, उसमें 37,708 करोड़ रुपया की इस बार रखा है। पिछले साल था, पिछले साल इनका था पूंजीगत व्यय 34,763 करोड़ रुपया, यानी उसमें से 3 करोड़ रुपया के 300 करोड़ रुपया के 3,000 करोड़ रुपया की बढ़ोतरी उन्होंने दिखाया है। इसको प्रतिशत में उन्होंने बताया है कितना, क्या कहते हैं, 7.8%। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई इन्होंने पैसा क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। ये बजट का एक्सपेंडिचर है 2025-26 का, ये
आपका जनवरी तक का है, 31 जनवरी 2026 तक क्या है 50.29%। बता रहा है वित्त मंत्री सदन में कि पैसा मेरे पास है, पैसा की कोई कमी नहीं है। खर्च कितना दिखा रहा है 50.29%। ये है 31 मार्च तक का। अब ये फरवरी चल रहा है, मार्च समाप्त होगी, यानी 2 महीना में और कितना खर्च होगा। 12 महीना में इनका 10 महीना में यानी 5% की रेशियो से इनका खर्च हुआ है। अगर हम 10 महीना का हिसाब कोटा मोटा मोटी जैसे हम सब लोग का जैसा गणित, तो 2 महीना में और 10% खर्च होगा इनका, यानी 60% खर्च करेंगे। बाकी पैसा तो यूं ही, तो क्या कर रहे हैं ये? बाकी बजट पढ़ लीजिए, बाकी सुना लीजिए, लेकिन हम तो यही कहते हैं लोगों से, भाई हम लोग, मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, हम भी विधायक। क्षेत्र में जाइएगा, लोगों की क्या मांग है कि साहब ये रोड बनना चाहिए हम लोगों की। ये रोड एकदम खराब हो गया है, 15 वर्षों से नहीं बन रहा है, टूट गया है रोड। यहाँ नदी नाला में पुल पुलिया है, बिना पुल के बच्चे नहीं जा पाते हैं। बरसात होता है तो वहाँ से आना जाना बंद हो जाता है, लोग बीमार होते वो अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो आज ये सरकार की निकम्मेपन है, ये साफ दर्शाता है। में आप आड़े हाथों ले लेते हैं, जहां सरकार को इच्छा होती है इन्वेस्टमेंट करने की, वहां ज़मीन का मुद्दा उठा देते हैं। जहां सड़क बनना होता है वहां लैंड एक्विजिशन का मुद्दा उठा देते हैं। जहां डेवलपमेंट वर्क होना होता है विपक्ष एकदम विरोध में खड़ा होता है, साथ खड़ा होना चाहिए था। देखिए, कहीं भी सड़क सरकार बना रही है तो आपने नहीं देखा होगा कि पब्लिक में कोई विरोध है, जो कि हर लोगों को पता है सड़क बनना चाहिए। हम किसी के खेत पर ये चाहते हैं कि भाई हम उद्योग लगाएंगे, तो हम कहते हैं भाई झारखंड में बंजर भूमि की कमी नहीं है, आप वहाँ बनाइए। आपको लगता है कि मेरे पास ज़मीन नहीं है, तो आप एक बार विज्ञापन ही निकालिए, ज़मीन मांगिए कि भाई हमारे पास, हम ये उद्योग लगाना चाहते हैं, उसके लिए 1000 एकड़ ज़मीन। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको देखेंगे कई लोगों का, कई गाँव से एप्लीकेशन आना शुरू हो जाएगी कि हमारे यहाँ उद्योग लगाइए, मेरे पास इतनी ज़मीन है, हमारे यहाँ अस्पताल खोलिए, हमारे पास इतने सारे लोग हैं। इसलिए लोगों को ज़मीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम तो इतना ही कहते हैं कि जो खेती की ज़मीन है, जिनका जीविकोपार्जन का साधन एकमात्र खेत है, आप उसको उजाड़ेंगे तो लोग विरोध करेंगे।